सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक योर चैनल डेप्थ टीचिंग। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पर मैथ की वीडियोस और साइंस की वीडियोस डालता रहता हूँ। क्लास 10 और मतलब 8th 7th जिसकी भी मिल जाती है, जिस दिन मेरा जिसका मूड बनता है मैं डाल देता हूँ। तो इस पर आपको साइंस और मैथ की वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आपको अगर वीडियो जो मेरी पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आगे आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का 15 चैप्टर, हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है और ये क्लास 10th का टॉपिक है और ये ज़्यादातर पेपरों में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बस सिंपल सा चैप्टर है, आप इसको एक बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारा पर्यावरण। अब देखिए, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारा का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब होता है परिधन, जिसको प्लस बोलते हैं, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो यानी परिधन आवरण, पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण, चारों ओर से घिरा हुआ है, सब पर्यावरण ही तो है, ठीक है। और इसमें एक आता है परितंत्र। परितंत्र भी कह सकते हैं यही है, बट इसको कहेंगे, अगर इसका आपको डिफिनेशन बताना है तो जैविक अथवा अजैविक मेल को परितंत्र कहते हैं। जैविक और अथवा अजैविक पारस्परिक मेल को परितंत्र कहते हैं। ओके गाइस, अब मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को थोड़ा डिस्कस से अच्छे से बताता हूं। आई होप आपको पर्यावरण का मतलब समझ में आ गया होगा, परितंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें मैंने इसलिए इस चैप्टर को उठाया हूं कि मोस्ट आपको बताने के लिए जैविक का मतलब और अजैविक का मतलब। ये भी थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को 2-3 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। अब देखिए, जैविक और अजैविक बहुत बेसिक से टॉपिक है। क्वेश्चन में 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैविक और अजैविक में अंतर बताइए। तो देखिए, जैविक का मतलब होता है, आपको इससे ट्रिक बना लेनी है, जैविक जिसके अंदर जीवन हो, जैविक जिसके अंदर जीवन हो, जिसमें श्वास लेने की क्षमता हो, ठीक है, जो उत्सर्जन करे। अजैविक अजैविक अजान, मतलब जिसके अंदर जान ना हो, ठीक है। तो जैविक का मतलब क्या हुआ? जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, जानवर हो गए। उसके बाद हो गया हमारा पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, चलिए, पेड़ पौधे हो गए। और हमारा क्या हो गया? बहुत सारे अन्य, जिसमें मतलब श्वास लेने की क्षमता, जिसमें देखिए जैविक किसे कहेंगे? जो श्वास ले सके, ठीक है, जो भोजन ग्रहण कर सके, जिसके अंदर उत्सर्जन करने का मतलब गुण हो। तो इसके 3-4 गुण होते हैं जो ये सब चीज कर सकते हो जैविक। क्या पत्थर सांस ले सकता है? नहीं लेगा। क्या वायु सांस लेगी? नहीं लेगी। क्या गाड़ी सांस लेता है? नहीं। जो मतलब जिसके अंदर जान हो, आप समझ गए होंगे इसका मतलब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अजैविक का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब मैं उठाता हूं एक टॉपिक, प्राकृतिक परितंत्र, मानव निर्मित परितंत्र। अब ये भी ऐसे ही है, प्राकृतिक परितंत्र। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं जो डीपली बताया जाए। इसमें मतलब एक एक लाइन में खत्म हो जाएगा आपका मतलब। पर्यावरण का मतलब क्या है? परिधन आवरण। अजैविक का मतलब क्या है? जिसके अंदर जान हो वही जैविक है। जैविक का मतलब जिसके अंदर जान ना हो। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। जैविक अजैविक को मिलकर ही परितंत्र बनता है। तो मतलब घटक, जैविक घटक अजैविक घटक के पारस्परिक मेल को परितंत्र कहते हैं। तो ठीक है, प्राकृतिक परितंत्र किसे कहेंगे? साफ बात है यार, प्राकृतिक मतलब यार जो चीज भगवान द्वारा, यानी कि भगवान ने निर्मित किया है। वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब प्राकृतिक परितंत्र में आते हैं, ठीक है। पत्थर हो गए, ये सब प्राकृतिक परितंत्र में आते हैं। मानव निर्मित में क्या आएगा? बताइए। बगीचा हो गया, स्कूल हो गए, ये सब मानव निर्मित परितंत्र है। परितंत्र का मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जिसमें हम रह रहे हैं वही परितंत्र है, ठीक है। हम स्कूल का यूज कर रहे हैं, हमारे लिए परितंत्र है। परितंत्र यानी जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। प्राकृतिक परितंत्र मतलब जिसको प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, भगवान द्वारा बनाया गया है। और मानव निर्मित परितंत्र यानी जो मानव ने, हमने बनाया है, यानी कि ठीक है, साइंटिस्टों ने जो बनाया। जैसे ये हो गया आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित हो गया। अब मैं क्या बताता हूँ आपको,
परितंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र, मानव निर्मित परितंत्र। ये हो गया क्लियर। उसके बाद परितंत्र की परिभाषा बता देता हूं, बता ही दिया है आपको परितंत्र का परिभाषा। जैविक और अजैविक के घटक पारस्परिक मेल को ही परितंत्र कहते हैं। ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परितंत्र का अगर आ जाए तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि जो हम यूज करते हैं वही परितंत्र हो गया, नहीं, उसको लिखना पड़ेगा जैविक अजैविक घटक के पारस्परिक मेल को परितंत्र कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या बताऊं आपको, अब देखिए इसमें एक टॉपिक और है, उपभोक्ताओं के निम्न प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है। उपभोक्ता कौन होता है? ये इकोनॉमिक्स वाला उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, चलिए, उपभोक्ता जैसे शाखा, जो मतलब उत्पादक होते हैं वो तो बनाते हैं, उपभोक्ता जो उसको यूज करते हैं। चलिए, उत्पादक का मतलब क्या होता है? जो उसको बनाते हैं। थोड़ा मैंने गलती हो गई, इकोनॉमिक्स बोल दिया, सिमिलर ही है कुछ कुछ। उत्पादक जो है वो जो बनाता है। उपभोक्ता का मतलब क्या है? जो उसको यूज करता है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। उपभोक्ता का मतलब क्या होगा कि जो यूज कर रहा है। तो जैसे शाकाहारी, मांसाहारी। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है यार, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं जो मैं आपको सही से बताऊं, बस यही सब है, जैविक अजैविक उपभोक्ता। बस आपको एक बार वीडियो देख लेनी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उपभोक्ता के क्या कितने प्रकार हैं देखना पड़ता है, एक बार देख लेता हूं, इसमें लिखा होगा, कहाँ गया यार। उपभोक्ता के निम्न प्रकार में बांटा गया है। उपभोक्ता को निम्न प्रकार में बांटा गया है। उपभोक्ता को निम्न प्रकार में बांटा गया है। निम्न प्रकार में बांटा गया है, प्रकार में डिवाइड किया गया है, या फिर ठीक है। पहला शाकाहारी, दिख नहीं रहा होगा तो बोल रहा हूं, समझ जाइएगा। दूसरा मांसाहारी, तीसरा जो है सर्वाहारी। अरे यार ये मार्कर को भी आज क्या हो गया। चौथा हो गया हमारा परजीवी। ठीक है, परजीवी हो गया। उसके बाद हमारा हो जाएगा, परजीवी के बाद हमारा आ जाएगा, हाँ यही परजीवी। बस ये 4 घटक है। क्या, कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। तो आपको मेरे ख्याल से ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये परजीवी कुछ नया है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। शाकाहारी क्या है? देखिए, शाकाहारी का मतलब क्या है? जो मनुष्य या फिर जानवर, कुछ भी कह लीजिए, जो मतलब मांस का प्रयोग नहीं करते, जो मांस नहीं खाते। ठीक है, जो भोजन सिर्फ साधारण भोजन करते हैं, या फिर कुछ अलग, मतलब मांस मच्छी नहीं खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, देखिए नाम में यार, शाकाहारी यानी वेजिटेरियन, और मांसाहारी का मतलब होता है नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, सर्वाहारी का मतलब मुझे नहीं पता है। सर्वाहारी, सर्वाहारी कहेंगे, कुछ कहते होंगे भाई। सर्वाहारी जो दोनों चीज को खाए, मनुष्य ज्यादातर इसमें आता है। मनुष्य जो दोनों चीज खाता है, जानवर भी आते हैं बहुत सारे, कुत्ते हो गए, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। सर्वाहारी जो दोनों चीज खाए, मांस भी खाए और भोजन भी खाए, मतलब समझ जाइए मेरी बात। उसके बाद परजीवी, अब ये नया है। परजीवी का मतलब आपके लिए नया है। परजीवी जैसे कि दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, दूसरे के ऊपर आश्रित रह के भोजन ग्रहण करना। देखिए, कोई मतलब जैसे जूं हो गई, जूं, अमरबेल, ये सब परजीवी हैं। परजीवी, किसी के ऊपर जीवी, पर, तुझ पर इस बना सकते हैं आप ट्रिक। परजीवी, किसी पर जीवी, मतलब किसी पर जी रहा है, तो परजीवी हो गया। तो जूं, अमरबेल, जूं हमारे शरीर में, मतलब जैसे बालों में किसी किसी के हो जाती हैं, तो वहीं से अपना भोजन ग्रहण करती हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो खून चूसते हैं। ठीक है, अमरबेल भी इसी प्रकार का होता है, तो इसको कहेंगे परजीवी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुझे कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है कि मैं और क्या बताऊं, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। परजीवी कुछ नया था, मैंने इसके बारे में बता दिया। जूं, अमरबेल जो हमारे शरीर में रह के, हम दूसरे के शरीर पर रह के भोजन प्राप्त करते हैं, उसको परजीवी बोलते हैं। सर्वाहारी जो मांस, मच्छी और साधारण भोजन सब कुछ करते हो। मांसाहारी जो मांस सिर्फ खाते हो। शाकाहारी जो वेजिटेरियन, जैसे कि सब्जी फ्रूट्स का प्रयोग करते हो। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब बात आ गई उपभोक्ता के निम्न प्रकार। ये
आप लिखते जाइए, पेपर ये आपके चैप्टर में होगा, आप 15वां चैप्टर खोल के देखिए, उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ भोक्ता निम्न प्रकार के और जो मैंने जैविक अजैविक के बारे में बताया वो सब होगा। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात इसमें और है, मैं इंपॉर्टेंट बात उठा रहा हूँ, मेरे को इतना मतलब इस चैप्टर को पूरा डीपली ले चलूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक छोटी सी बात और है, थोड़ा इसको इरेज करके बताता हूँ। ओजोन परत, किसके बारे में? ओजोन परत के बारे में, या फिर उसके लिए डीपली अच्छे से मार्कर हो तो मैं अगली वीडियो में बताऊं। चलिए एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अगली वीडियो में अच्छे से बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट यार, इसको थोड़ा सा इरेज करना ही पड़ेगा लगता है। चलिए कोई नहीं, आप समझ जाइए मैं बोल रहा हूं ओजोन परत, ओजोन परत। ठीक है, अब ओजोन परत जो है वो हमें सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यानी कि जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाने वाली किरणें होती हैं, उनसे हमें बचाता है। क्या बचाता है? ओजोन परत हमें उनसे बचाता है। ओजोन परत समताप मंडल में है। उसके बाद ओजोन परत का फॉर्मूला जो होता है O3 होता है। ओजोन परत का जो सूत्र होता है O3 होता है। अब इसको देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से होता है, यानी प्रदूषण से। ठीक है, अभी 1968 या 1986 में ऐसा कुछ है, वहाँ अंटार्कटिक में एक छोटा सा छिद्र पाया गया था, मतलब छिद्र हो गया था ओजोन परत में, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ने लगी थी, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे जो हमें रोग होता है ना, वो कैंसर का होता है। तो ये बात ओजोन परत की जो बात है, ये पूरे चैप्टर 15वें चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ओजोन परत है। आप इसको इतने अच्छे से पढ़ के जाइए कि आपके पेपर में ज़्यादातर यही पूछा जाएगा, मेरे से लिख के ले लीजिए। ठीक है, ओजोन परत, तो इसको CFC मतलब से होता है छिद्र, मतलब हानि इसको पहुंचती है CFC से। 1986 में, क्या 1986 या फिर कुछ था ऐसे, मैं देख लेता हूँ, सॉरी 1986 नहीं, 1985, एक ज़्यादा चला गया मैं एक साथ। ठीक है, 1985 में अंटार्कटिक में छिद्र हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर की बीमारी और अन्य बीमारियां होने लगी थी। तो अब तो ठीक है वहाँ पे, पर ये किस वजह से होता है? जो हम पोल्यूशन करते हैं ना, ये इसी वजह से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसी को कहते हैं। तो ठीक है गाइस, आई थिंक आपको जितना मैंने बताया समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैंने बोर्ड की वजह से मुझे हिचकिचाहट हो जाती है, वीडियो में नहीं बता पाता हूँ सही से, पर आप समझ जाते हैं आई थिंक। तो अगर आपको समझ में आई हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जितना हो सके यार शेयर करो, जितना आप करोगे उतना ही मेरे अंदर मोटिवेट होऊंगा मैं, तो मेरे अंदर करने की क्षमता और अच्छा लगेगा मुझे करने में। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओजोन परत O3 इसका सूत्र होता है, CFC। इसके बारे में एक दिन अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।